हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इन दिस। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। सैलरी शीट बनाना एक इजी कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम सीखेंगे आज की वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें सैलरी शीट का फॉर्मेट मालूम होना चाहिए, जो अपने हिसाब से क्रिएट कर लेना चाहिए। मैंने अपने हिसाब से क्रिएट कर लिया, आपको कुछ एडिट करना हो इसमें तो आप कर सकते हो। जैसे पहले सैलरी शीट बनाने के लिए पहले हमें डेट लिखनी होती है, डेट। फिर हमें लिखना होता है डे। फिर लिखा होता है प्रेजेंट, एब्सेंट, कितने बजे आप ऑफिस आए हो, कितने बजे ऑफिस गए हो। बेसिक पे आपका सैलरी में ना दो चीज़ें होती है, एक होता है टोटल पे, एक होता है बेसिक पे। उसके अंदर आपको बेसिक पे थोड़ा कम होता है। बेसिक पे जैसे मान लो आपकी सैलरी 10,000 है, आपका बेसिक पे 8,000 होगा, और बाकी जो बचा हुआ अमाउंट 2,000 है उसमें आपका HRA DA वगैरह वो सब कटता है, उसके ऊपर होता है। फिर होता है आपका ओवर टाइम, मतलब कई कई ऑफिस में ओवर टाइम की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, तो उसमें और आपका ओवर टाइम पीरियड भी होता है। ठीक है, ओवर टाइम का अमाउंट फिर पर डे, टोटल सैलरी कितनी पर डे की, इसके हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, मैंने एक सैम्पल डेटा लिख रखा है, फिर भी मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जैसे मैंने 2 तारीख पहला महीना 2025 का लिख रखा है। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक, मतलब मैं तो प्रेजेंट था इस दिन पे। ठीक है, फिर फॉर्मूला लगाना सिखाऊंगा आपको, चिंता मत करिए। ठीक है, एब्सेंट नहीं थे आप, 0 थे। आप कितने बजे, आपका ऑफिस का टाइम था 10 बजे। ये सीखने के लिए कौन से कॉन्सेप्ट आप सीख जाइए, इसको अपने हिसाब से आपको इसमें एडिट कर सकते हो। ठीक है, आपका ऑफिस का आउट गोइंग टाइम कितना ही हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपका ऑफिस का आउट गोइंग टाइम था 7 बजे, लेकिन आप उसमें 1 घंटा ओवर टाइम करके गए हो, तो मतलब वो 8 बज गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 8 बजा दिए। ठीक, अब आपका बेसिक पे कितना था, बेसिक पे मान लो आपका 8,000 था ना, 10,000 सैलरी से आपका 8,000 बेसिक पे था, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू लगाया, 8,000 लिख दिया मैंने। ठीक है, और ब्रैकेट में लगा के क्या कहते हैं, स्लैश लगा के मैंने डाल दिया 31। ठीक है, क्योंकि जितने जितने डेज होंगे एक मंथ के अंदर हम वो डालेंगे और एंटर क्लिक कर देंगे, तो हमारा एक महीने का जो बेसिक पे बनेगा पर डे का, वो 258 रुपीज़ बन जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक ओवर टाइम करा है हमने, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 1 घंटे का ओवर टाइम करा। हमारा ऑफिस आउट गोइंग का टाइम था 7 बजे, लेकिन हम 8 बजे गए, तो 1 घंटा हमने ओवर करा है, तो हम यहाँ पे 1 क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर हमने 1 क्लिक कर दिया। अब हमें ओवर टाइम का अमाउंट भी कैलकुलेट करना है ना, तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे इक्वल टू, एक सेकेंड, ओवर टाइम का अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि सपोज, एक सेकेंड, इक्वल टू लिखा हमने। अब हमें यहाँ पे अपनी ओवर टाइम जो कैलकुलेट होता है, ज़्यादातर कंपनी से बेसिक पे अमाउंट पे करते हैं। जो कंपनीज होती हैं वो अपना बेसिक पे के ऊपर ये ओवर टाइम कैलकुलेट करवाती हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे सपोज हम बेसिक पे के लगाने के लिए पहले 258 सेल सेलेक्ट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने ये सेल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9, एक दिन में 9 घंटे होते, 9 आवर्स होते ना, 9 आवर्स लगा दिए मैंने, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। ठीक है, ये मेरा निकल जाएगा एक दिन का, एक दिन के 1 घंटे का। ठीक है, मतलब मेरी एक दिन की सैलरी 258 रुपीज़ थी, लेकिन अब मैं इसको 258 को 9 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरी पर आवर की सैलरी निकल जाएगी। ठीक है, तो मेरे को पर आवर की सैलरी निकालनी है, तो इसको अब हम कर देंगे 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें 1 घंटे का ओवर टाइम निकालना है ना, 1 घंटे का ओवर टाइम निकालना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से। ठीक है, यहाँ पे जो ओवर टाइम का नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे एंटर क्लिक कर देंगे, तो आपका 1 घंटे का निकल के आ जाएगा 28 रुपये। ठीक, क्या करा मैंने, जो जो बेसिक पे होता है ना, बेसिक पे हमारा को ओवर टाइम अमाउंट उसी के ऊपर मिलता है ज़्यादातर कंपनीज के अंदर। कुछ कंपनीज में होता है कि आपको जो मेन सैलरी उस पर दे रहे हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल कंपनीज होती है, जो कि सर्टिफाइड कंपनी होती है, वो बेसिक पे आपको ओवर टाइम का अमाउंट दे रही होती हैं। अब आपका बेसिक पे निकालना आ गया कि ये ओवर टाइम अमाउंट निकालना है, कि हम निकालेंगे पर डे कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपकी टोटल सैलरी निकालनी, लिख लो पहले 10,000, आपकी सैलरी 10,000 हुई इस समय, उसको डिवाइड करेंगे टोटल मंथ से, टोटल डेज ऑफ द मंथ से। टोटल मंथ से आप डेज थे आपके 31। ठीक है, इसको आप एंटर क्लिक कर देंगे आप। ठीक, एंटर क्लिक कर दिया, आपकी पर डे की सैलरी बनी 322 रुपये। उसका ये आपका बेसिक पे इसलिए लिखा है मैंने यहाँ पे, इसलिए ताकि आप ओवर टाइम अमाउंट ये कैलकुलेट कर पाएँ, इसलिए बेसिक पे दे रखा है, वैसे इसका इस्तेमाल कहीं नहीं होता। ठीक है, 322 रुपये, अगर आप प्रेजेंट होते हो, मतलब अगर आप ये 1 लिखा हुआ तो आपकी टोटल सैलरी इतनी बन जाएगी। ठीक है, बेसिक पे इसलिए लिखा गया है ताकि उससे ओवर टाइम आवर कैलकुलेट हो सके और ओवर टाइम अमाउंट कैलकुलेट हो सके। ठीक है, अब हमने पर डे निकाले 322 रुपये। अब हमें निकालना है टोटल सैलरी कितनी बनी हमारी पर डे की, टोटल सैलरी कितनी है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, हमारी पर डे की सैलरी कितनी है, इतनी, इतना देर हम लोग काम करते हैं 9 घंटे का। ठीक है, प्लस हमने लिखा ओवर टाइम अमाउंट, हमारा ओवर टाइम अमाउंट इतना बना। ठीक है, और फिर एंटर क्लिक कर देंगे, तो आपकी पर डे की सैलरी बन गई, टोटल सैलरी बन गई आपकी एक दिन की 351 रुपये। ठीक है,
अब आपको बस एक फॉर्मेट बन गया आपका। अब आपको यहाँ पे डेटा अपडेट करना है खाली, ठीक है। अब आपका डेटा कैसे अपडेट होगा, बस आपको यहाँ पे आके 1 लिखना है, ठीक है। छोटी छोटी आपको एंट्रीज करनी पड़ेगी, एब्सेंट हो तो एब्सेंट लिखोगे, प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट लिखोगे, ठीक है। ठीक है, ऐसे करके आपने बस अपना टाइम शेड्यूल कर लो इसी हिसाब से और वही डाल दो अपना। ऐसे ये डाल दिया मैंने, ठीक है। ऐसे आपका ऑफिस का टाइम 10 बजे था तो आपने डाला इतने बजे, तो इसी हिसाब से आपको 10 बजे हमको पूरा मंथ कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपकी सैलरी कैसे निकालनी है आपको, ठीक है। मैं डेटा फिल करने से मैंने मान लो कि मैंने सब दिन आया और मैं ऑल डेज प्रेजेंट था, 31 डेज एक्सेप्ट संडे। अच्छा, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, एमएनसीज होती है, उसके अंदर मतलब संडे का पे आउट होता है, मतलब उसमें होता है कि टोटल सैलरी में आपका संडे का भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको। मान लीजिए आप ऑल डेज प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे, तो ये कर दिया मैंने, ठीक है। 7 दिन प्रेजेंट रहे आप, सब दिन आप 7 बजे चले गए, ठीक है। सब दिन आप 7 बजे चले गए। चलिए मैं इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से चल लेता हूँ ना, ताकि दिक्कत ना हो रहा है आगे। चलिए एक सेकेंड, मैंने ये कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। बेसिक पे तो हमारा उतना ही रहेगा ना, तो बेसिक पे हम उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बेसिक पे हमारा उतना ही रहने वाला है, ठीक है। अब जो हमारा ओवर टाइम रहेगा उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे इसके हिसाब से, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 8 बजे 7 बजे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें एक और फॉर्मूला सिखा देता हूँ आपको, इफ़ कंडीशन वाला फॉर्मूला, कि इफ़ दिस इज टाइम इज इक्वल टू 0700, तो कंडीशन क्या आ जाए 1, और अगर गलत हुआ तो ये यहाँ पे आ जाए 2, मतलब 1 घंटे का रहा होगा या तो 2 घंटे का रहा होगा मैंने, है ना। नहीं सॉरी एक सेकेंड, मैंने 7-8 बज जाएंगे तो वो 0 लगेगा, तो सही होगा तो 0 लगेगा, और गलत कॉमा लगा के हम लगा देंगे फॉल्स। अगर गलत हुआ तो यहाँ पे 1 लग जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर क्लिक कर देंगे। एक सेकेंड, कुछ एरर आ रही है, एक सेकेंड। चलिए इसको एक सेकेंड स्किप करते हैं, शायद समझ में नहीं आ रहा, ठीक। अभी आप इतना समझ लीजिए कि आपको मतलब बेसिक पे कैलकुलेट करना है, इसी के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना एज्यूम कर लेंगे कि हम डेटा जो बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं। एक सेकेंड, सॉरी गाइस, हम इसी के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे ना। जब सपोज मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 दिन का काम करा मैंने, और यहाँ पे मैंने 2 आवर्स काम करे, जैसे 2 आवर्स काम करे, यहाँ पे 1 आवर काम करा मैंने, इसी हिसाब से कॉपी पेस्ट किया था ना। हाँ, कंट्रोल C करके अब इसको मैं कंट्रोल V कर दूँगा। एक सेकेंड, कंट्रोल C कर लिया मैंने। अब इसको मैं ऐसे इतना एरिया सेलेक्ट करके सब में कंट्रोल V कर दूंगा। मैं अपना एरिया सेलेक्ट कर लिया मैंने, अब यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर दिया, ठीक है। इस सब में कंट्रोल V कर दूंगा इसी तरीके से, और इसको ऐसे डेटा कर देंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे या फिर पेस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, कि मेरा डेटा मतलब वो ख़राब करप्ट नहीं होना चाहिए डेटा। ये डेटा आपको मतलब पर डे बनाना पड़ता है, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा करने में। मतलब ये डेटा को पर डे क्रिएट करना होगा, उसके हिसाब से आपकी सैलरी निकल के आ जाएगी, ठीक है। मैं तो मतलब ये डेटा पर डे एडिट होता है, तो उसमें ऐसा होता है ना कि उसके हिसाब से सैलरी कैलकुलेट होती है। तो मैंने यहाँ पे अपनी पूरे मंथ की एंट्री कर देता हूँ आपके सामने, एक बार के लिए मैंने कर दी पूरे मंथ की एंट्री क्लिक कर दी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था ना I9 का, ओवर टाइम अमाउंट पर डे अमाउंट, तो हम यहाँ पे उसको स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था ऊपर से, तो उसको स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। तो जितना जैसे यहाँ पे एक 1 होगा तो उसके 28 रुपये बने, इसके 2, जिसमें मैंने 2 दिन का 2 आवर्स का काम करा उस पर 57 रुपये बने, तो उसके हिसाब से मेरी सैलरी कैलकुलेट हो गई। वो टाइम थोड़ा सा गैप आ रहा है यहाँ पे, उसको आप क्रेडिट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। सैलरी मेरी पर डे की उतनी ही रहनी है, ठीक है। सैलरी मेरी कैलकुलेट हो गई। अब मेरा बेसिक पे टोटल सैलरी निकाल लेते हैं। टोटल सैलरी हमारी उतनी रहेगी पर डे के अंदर ना, सम को बेसिक पे को यहाँ पे इग्नोर करेंगे, हमारी पर डे सैलरी और हमारा जो ओवर टाइम अमाउंट है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इतना डेटा कैलकुलेट हो गया हमारा। इसके बाद हमें क्या करना है, टोटल सैलरी का कैलकुलेट करनी ना। तो आपको मतलब एक स्टैटिस्टिक निकालना होगा, तो अपने करेंगे इक्वल टू सम निकालेंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगाया। अब हम यहाँ पे अपनी रेंज ले लेंगे यहाँ से, कि मेरे को सर अपनी रेंज ना यहाँ से लेके यहाँ तक के लेनी है, कि जितनी मेरी सैलरी यहाँ तक के बीच में यहाँ तक की है, जितनी सैलरी मेरी यहाँ तक की है उतनी सैलरी रहे, और बस। और मैं पे एंटर क्लिक कर दूंगा तो मेरी सैलरी निकल के आ जाएगी।
मेरी टोटल सैलरी इतनी रहेगी, ठीक है। अब मुझे निकालना है मेरा टोटल ओवर टाइम अमाउंट कितना रहा, तो मैं इक्वल करूँगा इक्वल टू सम ब्रैकेट रेंज ले लूँगा अपनी मैं। मेरे को रेंज लेने की, मेरा ये ओवर टाइम अमाउंट का कॉलम है, तो मैंने ये ओवर टाइम अमाउंट का कॉलम लिया, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर क्लिक कर दिया। मेरे ओवर टाइम का अमाउंट करना है 1204 रुपीज़, ठीक है। तो ऐसे हमारी ओवर टाइम सैलरी कैलकुलेट हो जाती है, चीज़ें कैलकुलेट हो जाती है। निकालना मैं महीने में कितने दिन प्रेजेंट था, जिस हिसाब से एंट्री करोगे ना उसके हिसाब से चीज़ निकल गया। जैसे मैं मान लो मैं यहाँ पे एबसेंट था, मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे 0 करा ना, कर दिया डेटा मैंने मैनिपुलेट कर दिया। एक सेकेंड, जैसे मैंने यहाँ पे 0 लिखा, ठीक है। तो अब ऐसे ऐसे हमारी सैलरी चेंज हो जाएगी आगे चल के। मैंने जैसे आपने यहाँ पे 1 लिख दिया आपने, आपको ना एक फॉर्मूला होता है इफ़ कंडीशन वाला फॉर्मूला, इसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो वाली वीडियो देखना आप। उसमें आप कंडीशन लगाओगे, इफ़ कंडीशन की आपको अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो इसके हिसाब से मेरी इतनी सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। क्योंकि आपका पता नहीं होता कि आप कितने बजे आ रहे हो, कितने बजे जा रहे हो, आपकी सैलरी पर डे की कितनी बन रही है, ओवर टाइम अमाउंट कितना बन रहा है, तो सैलरी उसी के हिसाब से कैलकुलेट होती है, तो उसी के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। तो गाइस ये था आपका सैलरी शीट का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।